नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनसेन गौरव में। और आज हमारे साथ में एक मेहमान मौजूद है जिनका नाम है अर्पित नागर। और ये देश के युवा है और देश में जो चीज़ें चल रही है उनको लेकर ये क्या सोचते हैं। तो आज हम जिस बात पे डिबेट करेंगे वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी की। कुछ इंसिडेंट्स अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही हुए थे और एक डिबेट चला था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या एब्सोल्यूट होनी चाहिए, क्या संपूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। और इस बात के मुद्दे तब उठे थे जब कुछ कॉमेडियंस ने छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड और भगवान से रिलेटेड कुछ जोक्स मारे थे और उसको लेकर काफ़ी आउटरेज हुआ था और उनके साथ मारपीट भी की गई थी, उनके घर भी तोड़ दिए गए थे, काफ़ी कोर्ट केसेस भी हुए। नमस्कार, मैं अर्पित जोशी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज के ज़माने में और आज के यूथ और हर एक कॉमेडियन आदमी जो भी कभी कहीं पर भी स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं, वो लोग धर्म का यूज़ करते हैं। वो हमेशा हमारे धर्म के विरुद्ध बोलते हैं और ये मेरा देखा गया है कि वो टारगेट हिंदू धर्म को किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप कहिए, हंसाने का एक ही तरीका नहीं है। आप सिर्फ धर्म को मान्य लेकर या फिर धर्म को लेकर आप उस चीज़ को लेकर मत हंसाइए। हंसाने के बहुत हज़ार तरीके हैं, लेकिन हर बार आप धर्म भगवान को यूज़ करते हैं हंसाने में, उनके कही गई बातों को, उनके कहे गए कोट्स को यूज़ करते हैं। कहीं कहीं ग्रंथों का मजाक बनाया गया है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में हूँ। कि ये डिसाइड कौन करेगा कि कहाँ पे हम धर्म को लेकर जोक नहीं कर सकते या भगवान को लेकर जोक नहीं कर सकते। या अगर मान लो अगर कोई जोक कर भी रहा है और उसमें अगर कहीं पे वो भगवान का यूज़ कर लेता है एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, तो क्या आप उसको गलत मानेंगे या क्या मानेंगे कि उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए या मारपीट होनी चाहिए? क्योंकि कॉमेडी में हम कभी कभी कुछ चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं, बट उसको कोई पॉलिटिकली यूज़ करे, उसका एजेंडा बना के यूज़ करे, तो फिर वो कैसे चलेगा? ये बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि भगवान है और धर्म है तो हम भी हैं। तो ज़रूर हर चीज़ में, अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ या अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, तो कहीं कहीं आप धर्म का रेफरेंस दोगे, भगवान का रेफरेंस दोगे, लेकिन उसका सही मायने में देना चाहिए। अगर आप किसी की आप कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो अगर आप भगवान का रेफरेंस दे रहे हैं कि ये भगवान ने ऐसा कहा था, ठीक है, कहिए, लेकिन वो तथ्य कहिए। आप उस रियलिटी को बताइए। वो जो फैक्ट लिखा गया, अगर वो किसी ग्रंथ में भी है तो उस फैक्ट को बताइए। आप फैक्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं कि वो मजाक बन जाता है, उस पर लोग हंस देते हैं। लेकिन वो जो हंसते हैं वो लोग ये भी नहीं सोचते कि धर्म के विरुद्ध है, और जो हंसाता है वो ये भी नहीं सोचता कि धर्म के विरुद्ध है। तो मेरा यह मानना है कि आप किसी भी ग्रंथ को, आप किसी भी जगह रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, भगवान का कहा गया है, या तो आप उस चीज़ को गलत मायने में यूज़ मत करिए कि वो एक मजाक बन जाए और हमारे धर्म को एक ठेस पहुँचाए। तो मेरा यह मानना है। और मेरा ये भी कहना है कि अगर पॉलिटिशियंस को भी देखा गया है कि धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा उठा लेते हैं किसी भी छोटी सी बातों का, तो मैं इस चीज़ के विरुद्ध हूँ कि छोटी मोटी बातों का विरुद्ध होना नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप उसी बात का विरुद्ध करिए, आप उसी बातों का जो कि धर्म को ठेस पहुँचा रही है, और जो कि हमारे जो लिखे गए ग्रंथ हैं या फिर हमारा जो धर्म है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, उनको ठेस पहुँचाए। तो मैं उस चीज़ के विरुद्ध हूँ और इस प्रोपेगेंडा के विरुद्ध रहूँगा। अर्पित, आपने एक बात कही कि धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए या फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जनरली ऐसा होता है कि जब भी धर्म के विरुद्ध अगर कोई बात होती है या फिर कोई कॉमेडियन उस चीज़ को यूज़ कर लेता है, तो ये कहा जाता है कि जी हमारी भावनाएं आहत हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमको ऑफेंड कर दिया इस तरीके से। अब मैं आपके सामने एक जोक बोलता हूँ जो कि जनरली काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें देखने को मिलता है, या जब दिवाली या दशहरे का टाइम आता है तब आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं ना कहीं ये चीज़ आया होगा कि हनुमान जी ने दूसरों की पत्नी के पीछे पूरी लंका जला दी। बेसिकली कि वो ये था कि राम जी की पत्नी थी तो वो परेशान थे, बाकी जो थे वो परेशान थे, रावण उनकी चक्कर में था, और जिनकी कोई पत्नी नहीं थी हनुमान जी, उन्होंने पूरी लंका जला दी। अब जब ये ग्रुप में आता है तो लोग हंसते हैं, कोई ऑफेंड भी नहीं होता और नॉर्मली सब बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा जोक है, चलो। और वहाँ पे अगर यही जोक अगर मान लो कोई कॉमेडियन मार दे अपने कॉमेडी वीडियो में या लोगों के सामने, तो हो सकता है कि इस पे आउटरेज हो जाए। तो आपका क्या मानना है कि क्या आपको लगता है कि ये जो जोक एक था ये ऑफेंसिव था, या लोगों को इस पे ऑफेंसिव हो जाना चाहिए था, ऑफेंड हो जाना चाहिए था? आपका क्या मानना है इस तरह के जोक्स के ऊपर?
जी, मेरा यह कहना है कि ये ऑफेंसिव था। इसको विरुद्ध ही कहूँगा मैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हनुमान जी को, जैसे कि जो राम भगवान की पत्नी थी, उनको नहीं बचाना चाहिए, वो दूसरों की पत्नी को बचा रहे हैं, क्योंकि जबकि उनकी खुद की पत्नी नहीं है। तो ऐसा, अगर आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके दोस्त की एक सिस्टर है और अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप नहीं बचाओगे क्या? ठीक है, वो तो आप वही, अगर वो उनको अगर भगवान का दर्जा दिया गया है, वो अगर अपने श्री राम भगवान जो उनके प्रभु थे, उनकी पत्नी को बचा के ला रहे हैं, एक लंका को जला दी उन्होंने, तो उन्होंने कहाँ गलत किया है? और अगर आप उस पर मजाक भी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही एक गुरु है, गुरु की जो पत्नी है, तो उनके लिए वो एक माँ समान हुई, उन्होंने अपनी माँ की रक्षा करी है, सही मायने में अगर ये बोला जाए तो मेरे ये ऑफेंसिव है जो भी इस पर मजाक बनाता है, और बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि ये जोक ऑफेंसिव था। मेरे विचार में मुझे तो नहीं लगता कि ये जोक ऑफेंसिव है या कुछ, क्योंकि इस तरह के हंसी मजाक चलते हैं। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना मानना है। आपको लगता है कि ये एक जोक ऑफेंसिव था, लेकिन जब ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है तब हम लोग कोई इस पे कमेंट नहीं करता है कि यार आप इस तरह का मजाक कैसे ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। लेकिन यही जब बात आती है कि किसी कॉमेडियन ने अगर मान लो ऐसा यूज़ कर लिया, तो उसके ऊपर लोग चिल्लाने लग जाते हैं, ऑफेंड होने लग जाते हैं। ऐसा ही एक और जोक मैं बताना चाहूँगा कि एक विपुल गोयल करके एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है, काफ़ी अच्छा, वो मेरे फेवरेट कॉमेडियन है। उन्होंने एक कॉमेडी में एक जोक बोला था कि जिस तरीके से भगवान शिव जी है, तो वो काफ़ी हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। फिर उनके पुत्र है गणेश जी, कार्तिकेयन जी, उनकी भी काफ़ी पूजा होती है देश में। और उनकी जो पत्नी है, जो माता जी पार्वती जी या दुर्गा के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। तो बेसिकली उनका जो जोक का पॉइंट था वो ये था कि भगवान में भी नेपोटिज्म चल रहा है। और इस तरीके से उन्होंने जोक बहुत लाइटली वे में बोला था, जो कि मुझे ऑफेंसिव नहीं लगा था। लेकिन कुछ लोग उसको ऑफेंसिव ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जोक भी आपको ऑफेंसिव लगता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नेपोटिज्म का एक वर्ड का हर जगह आप यूज़ नहीं कर सकते नेपोटिज्म को। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी को बिना मेहनत के वो चीज़ दे रहा हूँ जिसके वो लायक भी नहीं है, ठीक है, ये होता है नेपोटिज्म का मतलब। आप जैसा बोल रहे हैं कि भगवान में भी नेपोटिज्म आ गया है, तो आप सबसे पहले तो ये कहिए कि ये मेरे को बताइए कि ये नेपोटिज्म कैसे है। ऐसा बोला जाता है कि लोग धर्म के नाम से कि आहत हो जाते हैं भगवान का नाम लेके, या कहीं पे अगर भगवान के ऊपर जोक बना दिया तो। बट कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें ओके हैं इस चीज़ से, कि ठीक है, अगर भगवान का कहीं रेफरेंस लेके अगर कोई जोक बना दिया है तो। और आप अगर ये कहोगे कि हर जोक पे आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमको ऑफेंसिव हो गए, हम तो ऑफेंड हो गए, हम तो दुखी हो गए, तो फिर कॉमेडियन कॉमेडी कैसे कर पाएंगे? मैं ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि हाँ, हर बात इस मुद्दा नहीं होता है। हर एक कॉमेडी हर एक ग्रंथ का या फिर किसी भगवान का यूज़ करना कोई मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ज़रूर सिर्फ एक धर्म ही नहीं है, या फिर किसी रिलीजन, या फिर कोई हिंदू, या फिर कोई एक पर्टिकुलर धर्म का यूज़ नहीं होना चाहिए कॉमेडी में। आप करिए किसी भी, अगर आप भाषा का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, किसी जैसे कि अगर किसी ग्रंथ का भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं कॉमेडी करने में, तो एक वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा ये कहना है कि जो बात है, एक चीज़ हो सकता है कि मेरे लिए ऑफेंसिव हो और किसी और के लिए नहीं हो, या एक किसी उसके लिए हो या मेरे लिए नहीं हो। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ये जो जोक है या जिसने कॉमेडियन ने जोक मारा है वो ऑफेंसिव है या नहीं? फिर तो आप कोई छोटी सी भी कोई बात बोल देंगे तो ये बोल देंगे कि नहीं भैया, हम तो आहत हो गए, हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, फिर तो कोई कॉमेडी नहीं कर पाएगा। अगर मेरा ये मानना है कि 10 में से अगर 8 लोगों को दिक्कत है तो वो एक ऑफेंसिव है। और अगर आप जैसे बोले थे हम कैसा पता कर पाए, तो मेरा ये मानना है अगर आपके कि 10 में से अगर 8 लोगों को दिक्कत है तो फिर वो ऑफेंसिव है। नहीं, बट ये तो हम कोई वोटिंग तो करवा नहीं सकते ना। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी ने एक जोक मारा किसी के ऊपर, या तो भगवान के ऊपर मार दिया या कहीं पे, तो नॉर्मली लोग कुछ दिन तो नहीं कोई बोलेंगे, वहाँ पे हंस देंगे। कुछ लोग बाद में कोई उसको सोशल मीडिया पे डाल देगा कि देखो इसने भगवान के बारे में ये बोला। अब आधे लोगों ने तो वो जोक देखा भी नहीं है, वो मजाक देखा भी नहीं है कि वो किस सेंस में यूज़ किया है, और बाद में वो लोग बोल देंगे कि यार हम तो ऑफेंड हो गए, उनको गालियाँ देना चालू कर देंगे, उनको थ्रेट देना चालू कर देंगे। तो फिर इस तरीके से तो ना तो कोई कॉमेडी कर पाएगा, ना कोई किसी तरीके से कुछ और अपनी बातें शेयर कर पाएगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उस टाइम पे नहीं बोलेंगे, या फिर उस टाइम कैसे वोटिंग की जाए, तो मेरा ये मानना है कि जब वो बोलेंगे तो मेजोरिटी तो अगेंस्ट होगी,
और अगर किसी धर्म के अगेंस्ट बोला होगा तो हमारे बहुत सारे कुछ संस्था है जो काम कर रही है तो ज़रूर इसके अगेंस्ट होगी। तो मेरा यही मानना है कि वो लोग अगेंस्ट होंगे इसी चीज़ के। आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग बाद में, ठीक है कोई इंसान बाद में देखेगा किसी पोस्ट वोस्ट को तब वो जाके अगेंस्ट होगा, लेकिन उसके पहले भी मेजोरिटी काम करती है। हमेशा लोगों की कुछ भावनाएं होती है, अगर भावनाओं को ठेस पहुँचे जाएगा तो वो लोग ज़रूर बोलेंगे। नहीं बट बहुत बार हमने ये देखा है कि जो कॉमेडियन ने जो वीडियो डाला या फिर जिसने जोक डाला, उसने जो वीडियो डाला उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है, या उसकी बात होती ही नहीं है कि उसने क्या जोक बोला। लोगों ने वो वीडियो देखा ही नहीं। जैसा कि अभी एक वीडियो मैंने देखा था जहां वो आदमी ने बोला था कि अगर एक शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के अगर 2-3 रेलवे स्टेशन या 2-3 एयरपोर्ट होंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे, तो सबका एक ही नाम क्यों, अलग अलग नाम होना चाहिए। तो उसने सरकार के ऊपर जोक किया था कि आप एक ही नाम के क्यों एयरपोर्ट बना रहे हो, अलग अलग नाम के क्यों नहीं बना रहे हो। लेकिन उसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कोई जोक डाला है, और लोगों ने वो वीडियो देखा भी नहीं और उसके ऊपर गुस्से हो गए और उसका घर तोड़ फोड़ दिया। तो ऐसे में फिर कहाँ से पता चलेगा, कौन डिसाइड करेगा कि वो जोक ऑफेंसिव है या नहीं, और लोग इसको पॉलिटिक्स के हिसाब से और अपने फ़ायदे के हिसाब से भी यूज़ करते रहेंगे। जी, ये बिल्कुल ये बात आपने सही कही, क्योंकि सबके हर एक इंसान के पास राइट टू स्पीक है, तो वो बोल सकता है कि उसको क्या चाहिए। और जैसे कि आपने बोला कि वो सरकार के अगेंस्ट बोल रहा था, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोला था, ठीक है ये मैं मान लेता हूँ कि कभी अगर जनरली इन जनरल अगर कोई इंसान बोल रहा है कि छत्रपति शिवाजी का जो एयरपोर्ट है, अगर वो एक ही नाम की चीज़ें बहुत जगह खुल रही है, मतलब अगर एयरपोर्ट 2 जगह एयरपोर्ट है और एक ही नाम के, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर कोई इंसान बोलना चाहता है बिल्कुल बोल सकता है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ। लेकिन कॉमेडी जो है और धार्मिक भावनाएं जो है ये सब्जेक्टिव है, हर आदमी की अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है, कोई बाद में ऑफेंड होता है। तो अगर ऐसे में अगर हम कॉमेडियंस को टारगेट करते रहेंगे कि कॉमेडी हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं कि आप किसी के रंग रूप का मजाक मत उड़ाओ, किसी की हाइट का मजाक मत उड़ाओ, किसी की जाति धर्म रिलेटेड इन चीज़ों से मजाक मत उड़ाओ। तो जब आप सारी चीज़ों को हटा दोगे तो फिर बेचारा वो कॉमेडियन कॉमेडी कैसे करेगा। और आप छोटी छोटी बातों पे अगर बोलोगे कि नहीं ये तो हम ऑफेंड हो गए, तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे हम लोग कॉमेडी या कैसे भी हम जो एक्सप्रेशन की जो हमारी आज़ादी है उसको हम कैसे एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो फिर आप ये भी कहोगे कि ये जैसे कि ये कॉमेडियन लोग यूज़ करते थे, सुरलीन कौर ने यूज़ किया कि इस्कॉन वाले हरामी पौन वाले, तो क्या आप इसको धर्म के ऑफेंस ही नहीं मानोगे? अगर आप जैसे हर चीज़ को आप जैसे बोल रहे हो कि जैसे कोई कॉमेडियन लोग यूज़ करते हैं, कि कॉमेडियन लोग यूज़ ही क्या करेंगे फिर, आप जैसे आप बोले ना कि अगर हम हंसाने के लिए अगर इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो फिर अगर वो ये यूज़ नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? तो मेरा ये मानना है कि अगर वो ये बोल रहे हैं इस्कॉन जैसी जगह जो कि एक ट्रस्ट है, वो कितनी ही लोग सेवाएं कर रही है, कितनी ही जगह अन्न वाले, सभी लॉकडाउन अपने कोविड में देखा था उन्होंने कहीं जगह अन्न प्रदान किया है, कितने लोग भूखे सो रहे थे उनको अन्न दिया, उनको छत दी है। अगर आप उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं इस्कॉन वाले हरामी पौन वाले, तो आप ये नहीं कहोगे कि धर्म के ऑफेंसिव है? जो इस्कॉन वाला जो केस था जिसके अंदर सुरलीन कौर जो आपने बताया कि कॉमेडियन है, शिमारू एंटरटेनमेंट की तरफ से वो वीडियो था, तो उसमें फिर उन्होंने कानूनी कार्रवाई करी और वहाँ पे जो कॉमेडियन था उसको वहाँ से निकाला भी गया और उसने माफ़ी भी मांगी। और उसके बाद में इस तरह का कोई वीडियो उन्होंने डाला नहीं है ट्रस्ट से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड। बट ये सही तरीका है कि अगर किसी को लग रहा है कि उनके खिलाफ अगर कुछ भावनाएं आहत करने वाला अगर कुछ काम किया है तो पुलिस में रिपोर्ट करो या उनके खिलाफ आप केस वगैरह करो, तो वहाँ से पता चलता है। बट लोग क्या करते हैं कि जनरली किसी ने भी कुछ बोला अब उसको थ्रेट देने लग जाएंगे वीडियो बना बना के, या फिर उसको ऑफिस तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, मारपीट की धमकी देने लग जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भैया हमारी भावनाएं आहत हो गई। वहाँ पे समस्या आती है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूज़ ही क्यों करते हो ऐसी भाषा को। अगर आप ये तो नॉर्मल हो गया ना, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि उन्होंने ये चीज़ बोल दी और सॉरी बोल दिया, ठीक है, और कार्रवाई हो गई। अगर ये चीज़ है तो आज तो उनके पास सब्सक्राइबर्स थे, आज उनके पास फॉलो करते लोग, मेजोरिटी लोग इसके अगेंस्ट थे। आज कोई नया यूट्यूब चैनल चालू होगा, फिर तो वो भी बोलेगा, फिर तो वो भी सॉरी कहेगा और वो भी कार्रवाई उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी और फिर वो शांत हो जाएगा, फिर अगला कोई आएगा, तो ये तो चलता ही रहेगा ना। तो मेरा यही मानना है कि आप बोलते ही क्यों हो जब आपको ये पता है, एक इंसान को पता है कि ये चीज़ अगेंस्ट है, ये चीज़ गलत है। आप जैसे बोल रहे हैं इस्कॉन वाले हरामी पौन वाले, तो ये तो साफ ही दिख रहा है ना कि अगेंस्ट है, ये गलत चीज़ है, फिर भी बोल रहे हैं आप। ऐसे तो फिर हर कोई बोलेगा ना, आज ये कहीं बड़ा बोल रहा है तो कल छोटा बोलेगा। कोई अगर एकाध केस अगर ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमें लग रहा है कि सामने वाले ने गलत बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे आदमी ने उस सेंस में बोला भी नहीं है वहाँ भी अगर आप बोलने लग जाओगे कि ये
हमारी भावनाएं आहत कर रहा है या हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर उसके बाद में तो आदमी कॉमेडी ही क्या करेगा, आदमी कुछ भी नहीं बोल पाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था केबीसी में, जहाँ पे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें सबके नाम थे, और जहाँ शिवाजी महाराज का नाम था वहाँ पे केवल शिवाजी लिखा हुआ था। तो भी लोग उसके खिलाफ लोगों ने आउटरीच चालू कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों लिखा हुआ नहीं है, केवल शिवाजी क्यों लिखा हुआ है। तो इस तरह से तो आप छोटी छोटी पॉइंट को, चीज़ को देख देख के और उनके खिलाफ डालते रहेंगे, और फिर तो कोई ना तो कोई कॉमेडी कर पाएगा, ना कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगा, और सभी कोई भी कुछ बोलेगा वो बोलेगा कि इससे तो मेरी भावनाएं आहत होती है। जैसा सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ, जैसा आपने क्या बोला एक केस था, क्योंकि एक केस निकल आया, मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। मैं आपको दूसरे केस बता, जैसे मनोहर फारूकी करके हैं, उसने भी बोला था कि जैसे कि एक कुछ कहा था उन्होंने कि पिया घर आए करके एक रिलेटेड था जिसमें राम भगवान का मजाक बनाया गया था। तो सबसे पहले तो मैं आप इस पॉइंट के अगेंस्ट हूँ। तो आप बोल रहे कि पहला केस हो, एक आध कोई केस हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे तो ये आप एक केस की बात कर रहे हो, ऐसे हज़ारों केस है, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल देखे मैं बता रहा था आपको, ठीक है। और तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँ, और जैसा आपने क्या कहा कि जैसे किसी रजिस्टर में कहाँ पे अगर शिवाजी महाराज की जगह सिर्फ शिवाजी लिख दिया गया था तो क्या गलत किया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर आप उसको टीचर ना कहकर उसके नाम से पुकारोगे तो उसको कैसा लगेगा? नहीं, बट टीचर की बात अलग है, अगर हमारे रिलेशन अच्छे तो हम कर भी सकते हैं। और जहाँ मुनव्वर फारूकी की बात है तो वहाँ उसको पुलिस ने पकड़ा है और उसको जेल भी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे अगर वाकई में किसी ने अगर कोई ऑफेंसिव बात कही है और वहाँ पे अगर उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक जो चीज़ है कि चुन चुन के कॉमेडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो भड़काऊ भाषण दे देते हैं, लोगों को दंगे करवा देते हैं उस तरह की, लेकिन उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कॉमेडियंस को या कोई ऐसा सॉफ्ट टारगेट अगर कोई मिल जाता है तो उनको पकड़ के कि ये देखो इसने धार्मिक भावनाएं आहत कर दी। अभी एक सोचो कि आप बात कर रहे हो, मान लो कुछ भी, और बात करते करते मैं बोल दूं कि आपने तो मेरी धार्मिक भावनाएं आहत कर दी, ऐसा क्यों, और वो आपको गाली देने लग जाऊं या कुछ करने लग जाऊं। वहाँ पे वो बात आ जाती है ना कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी तो कुछ होती है ना, कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई रख सके। कोई मजाक बना रहा है किस चीज़ के लिए, अगर जोक कर रहा है ठीक है वो वहाँ तक, लेकिन अगर वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा नहीं है, वो वैसा उसका सोच नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर लोग बना दे कि अरे ये तो ऐसे गाली दे रहा है, ये तो ऐसे झूठ बोल रहा है, उस बात को ट्विस्ट करके और उसके खिलाफ में अगेंस्ट में यूज़ करे, तो फिर तो वो चीज़ गलत है ना। हमें कहीं तो उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी पर्टिकुलर किसी कॉमेडी या फिर किसी एक ही चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सभी लोगों को और सभी जो संस्थाएं चलाते हैं या फिर वो जितने भी लोग हैं जो एक किसी पॉलिटिशियन की पार्टी को सपोर्ट करते हैं और एक खुद का एक अभी निर्दलीय पार्टी बना लेते हैं, अपना ही चलाते हैं, मैं उन सभी को बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर कॉमेडियन को नहीं बोल रहा हूँ कि आप धर्म का यूज़ मत करिए, कि आप धर्म का नाम पे आप उसके हंसा रहे हैं किसी को, वो चीज़ मेरे लिए बोल रहा हूँ कि ये गलत है। तो बस आप तो बात वहीं पे ही है कि आपका कहना है कि धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे कोई कॉमेडी जोक नहीं मारे, ठीक है। अभी मान लो किसी ने कल को किसी और आदमी के ऊपर भी जोक मार दिया, ठीक है। एक कोई आदमी उठ के खड़ा हुआ, बोला कि ये मेरे लिए बहुत आदरणीय है, ये मेरे लिए भगवान के बराबर है, आपने इसको जोक कैसे मार दिया। हमारे यहाँ पे भारत एक देश है जिसमें काफ़ी सारी मान्यता है, काफ़ी सारे धर्म लोग हैं और काफ़ी लोग भगवान को भी मानते हैं, हर इंसान को। मान लो बाबा साहब अम्बेडकर है, वो हो सकता है किसी एक ग्रुप के लिए वो भगवान के बराबर हो। मान लो आपने कल को बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कोई जोक मार दिया, वो एक श्रेणी के जो लोग हैं वो उठ के खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो हमारे भगवान है, आपने इसके ऊपर कैसे जोक मार दिया। तो फिर तो आप किसी के भी ऊपर ना, कल को अगर आप अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी जोक मार दोगे तो भी लोग आ जाएंगे कि ये तो हमारे क्रिकेट के भगवान है और बॉलीवुड के भगवान है, आपने इनके ऊपर कैसे जोक मार दिया। तो वो लाइन कहाँ खींचेंगे कि यहाँ पे आपको जोक मार सकते हैं या यहाँ पे नहीं मार सकते। फिर तो आप हमेशा हर चीज़ के लिए हो जाएगी कि कॉमेडी बंद कर दो, फिर तो आप हंसी मजाक कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी न किसी की तो भावनाएं आती हो रही है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि नहीं, आप कि हर किसी के बारे में मत कहिए ना। आप जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ को यूज़ ही मत करिए, ठीक है। आप करिए, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं मजाक भी बनाना है किसी चीज़ को, अगर आपको कॉमेडी भी करनी है तो आप वो चीज़ करिए कि जो उसके पारिवारिक रिश्ते पर कोई असर ना हो, कोई उसके मेंटली उसको कोई असर ना हो, मेंटली कि उसको ठेस ना पहुँचे, क्या उसकी फीलिंग्स पे कोई इतना हर्ट ना हो जाए कि उसको कुछ गलत कदम उठाना पड़ जाए। आप करिए किसी भाषा का यूज़, लेकिन इतना भी मत करिए कि वो मेंटली ही स्टेबल ना रह पाए उस बात को लेकर। बट अगर ये है कि अगर मान लो कोई भावनाएं आहत कर रहा है तो इस चीज़ को आप सही मानते हैं क्या? चलो मान लिया कि किसी ने ऐसा जोक मार दिया कि उसकी भावनाएं आहत हो गई या ऑफेंसिव है,
तो लोग उसको जाकर मारपीट करें, उसको पीट दे, वो तरीका सही है? या आप मानते हैं कि कोर्ट केस के थ्रू या पुलिस के थ्रू हमें करना चाहिए, लोगों को इस तरह से मारपीट कानून हाथ में नहीं लेनी चाहिए? कि आप इसको भी जायज़ मानते हैं कि नहीं, इसने बोला है भगवान के खिलाफ तो हम तो मारेंगे इसको? नहीं, ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, तो बिल्कुल उसका यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी बहस थी। यहाँ पर हमारे जो विचार है वो हमारे पूरे कंप्लीट विचार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ कि नहीं इनको बोलना चाहिए, या ऐसा नहीं है कि ये उसके पूरे खिलाफ है। यहाँ पर ये हमने एक रोल डिबेट रखी थी जिसमें हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकें और फाइनली हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचें कि हमें कॉमेडी करना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो हमें सही पुलिस के थ्रू या कोर्ट केस के थ्रू हमें जाना चाहिए, ना कि आप किसी कॉमेडियन को जाके मारपीट करें या उसको रेप थ्रेट या डेथ थ्रेट आप देने लग जाएं। और ये वीडियो के अंत में आप ज़रूर अपने कमेंट करके भी विचार ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार है, आप क्या मेरे विचारों से सहमत है या अर्पित के विचारों से सहमत है, और अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।